अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बड़ी अहम है हमेशा की तरह। सबसे पहले इमरान खान साहब की वकला से क्या गलती हुई है जिसकी वजह से इमरान खान साहब अब तक हमें जेल में दिखाई दे रहे हैं और इमरान खान साहब किसी एक सीट से भी इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर पाए, उसकी क्या वजह है। उसमें उनकी लीगल टीम का पहले भी हम बात कर रहे थे कि कसूर है, वो अपनी अपनी कैंपेन में बिजी रहते हैं या जो भी उनमें डिवाइड इतनी है, तो उनकी गलती क्या थी वो भी अब सामने आ गई है। साथ ही साथ मरियम नवाज़ ने वज़ीर आला बनते ही जो सबसे पहला काम किया और जो उन्होंने अपना मैं कह सकती हूँ इक़दाम है उसी से बता दिया कि वो क्या करने वाली हैं वो, और उसके ऊपर उनके इस इक़दाम के ऊपर रिएक्शन क्या आया है वो भी इस वीडियो का हिस्सा होगा। सबसे पहले अब आपसे यही कहूँगी कि जिन लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और अपना फ़ीडबैक आप कमेंट्स में दे सकते हैं। अच्छा, इमरान खान साहब के जो मुख्तलिफ केसेस थे जिसमें हमने देखा कि साइफ़र केस है, तोशाखाना केस है, और ये वो केसेस हैं जिसके ऊपर जो रिव्यू अपीलें दायर की गई थी उसके ऊपर समाअत हुई। और सबसे बड़ी जो गलती सामने आई, ये मैं आपको लुब्बे लुबाब इसका बता दूं कि बाकी तो अभी इसके ऊपर प्रोसीडिंग्स बाकायदा शुरू होंगी और बाकायदा जो लूप होल्स हैं जजमेंट्स में वो सामने आएंगे। इमरान खान अगर उनके जो वकला हैं उनकी सज़ा मअतली के साथ साथ जो उनके ख़िलाफ़ फ़ैसले आए थे उनकी मअतली की दरख्वास्तें देते तो शायद इमरान खान साहब इस पोजीशन में होते कि वो इलेक्शन लड़ सकते, किसी एक सीट से वो इलेक्शन लड़ने के काबिल हो जाते, क्योंकि वो फिर उनकी जो पूरा जजमेंट थी, जो उनके ख़िलाफ़ फ़ैसले आए हैं जो जिसकी वजह से उनकी नाअहली भी हुई, वो सारी जो थी वो नल एंड वॉइड हो जाती या वो सारी ख़त्म हो जाती और वो इलेक्शन लड़ने की पोजीशन में आ जाते। क्योंकि अब तक तो तोशाखाना केस में भी देखा कि सज़ा मअतली हुई थी, अगर फ़ैसला मुअत्तल हो जाता तो इससे इमरान खान साहब को फ़ायदा हो सकता था और पीटीआई को फ़ायदा हो सकता था, जो कि नहीं हुआ। और अब ये कि मज़ीद इमरान खान साहब को वक्त, क्योंकि केसेस भी एक से ज़्यादा ही हैं, तो जेल में गुजारना पड़ा। अब इन केसेस में अगला हफ़्ता जो है और ये हफ़्ता भी, इस हफ़्ते का जो इख्तिताम है वो बड़ा अहम है इन केसेस के हवाले से। शाह महमूद कुरैशी का भी उन्होंने साइफ़र केस में अपनी जो रिव्यू एप्लीकेशन थी वो सबमिट कराई हुई है, उसके ऊपर भी प्रोसीडिंग्स होगी। शाह महमूद कुरैशी के साथ तो इस तरह इतनी ज़्यादती हुई कि उनकी तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं लिया गया, उनको बगैर पॉइंट ऑफ व्यू के ही उनका फ़ैसला सुना दिया गया था साइफ़र केस में। और इसी तरह से इमरान खान साहब के जो वकला हैं उस वक्त भी सही तरह से अपना केस प्रेजेंट नहीं कर सके थे अदालत के सामने। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि आज बहुत बड़ी तादाद में उनकी जो वकला की टीम है, जो सियासी लीडरशिप है, वो सारी मौजूद थी। अब थोड़ी सी हमें यूनाइटेड नज़र आ रही है। अब उनको भी टेंशन हुई है कि इमरान खान साहब को बाहर लाना है। अब कोई ये नहीं कह सकता जी मैं कैंपेन में बिजी था या मुझे पुलिस उठा के ले गई थी या मुझे पुलिस के उठाने का खतरा था। तो अब पूरा फोकस नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब पे है, उनके केसेस पे है कि जल्द अज जल्द किसी तरह से उनको बाहर लाया जा सके। तो अगर ये सज़ा मअतली के साथ साथ फ़ैसले मअतल होते हैं तो इमरान खान साहब के लिए बड़ी बाहर आने की भी उम्मीद जाग सकती है और जल्दी बाई इलेक्शन में जाने की और जल्दी असम्बली पहुंचने की उम्मीदें भी जाग सकती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स के लिए। साथ ही आ जाते हैं जी मरियम नवाज़ पे। मरियम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब बन गई हैं, पहली खातून वज़ीर आला हैं और उसके बाद उन्होंने बाकी तो जो करना था वो किया। पीटीआई की जानिब से इस पूरे अमल का बॉयकॉट किया गया, लेकिन फिर भी मरियम नवाज़ ने तो बनना था वज़ीर आला, वो बन गई थी। वो तो पहले ही डिसाइडेड, आपको पता है स्क्रिप्ट में ये लिखा है, तो स्क्रिप्ट में जो जो लिखा है वो तो होना ही है। तो खैर, और स्क्रिप्ट बदलता भी रहता है, ये भी आप लोगों को पता है कि कुछ कोई पता नहीं 6 महीने बाद इस स्क्रिप्ट में इमरान खान साहब का नाम लिखा जाएगा तो फिर इमरान खान साहब को फ़ायदा हो जाएगा। खैर, उन्होंने उस्मा कारदार, जो कि पीटीआई के साथ उनका ताल्लुक था, फिर पीटीआई से उनकी राहें जुदा हुई और फिर वो जो दोस्त दुश्मन बनता है तो वो बहुत ही दुश्मन बन जाता है। फिर उन्होंने स्टेटमेंट्स भी दी। खैर, लेकिन मैंने खैर उस्मा कारदार को, जब मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के धरने कवर करती थी या मैं जब उनके प्रोटेस्ट या उनके लॉन्ग मार्चेस कवर करने कभी कभी जाती थी, कराची समा में काम करती थी और वहाँ से फिर मैं कवरेज करने के लिए जाती थी, तो मैं देखती थी उस्मा कारदार वैसी थी बड़ी एक्टिव पीटीआई में जब तक थी। खैर, मुझे नहीं पता किस पॉइंट पे और किस वजूहात की वजह से उनकी राहें जुदा हुई, लेकिन हो गई। अब वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की सपोर्ट से असम्बली में पहुंची और दूसरी बार असम्बली में पहुंची, वो खुश भी थी। लेकिन जब उन्होंने मरियम नवाज़ को गले लगाया और उनको मुबारकबाद देने की कोशिश की उनके वज़ीर आला बनने के बाद, तो मरियम नवाज़ ने इंतहाई बदतमीज़ी और बदतहज़ीबी से उनको पीछे हटाया, जो कि नोटिस भी हुआ, जिसकी वीडियो भी आ गई है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। उसके ऊपर उस्मा कारदार का अब रिएक्शन भी आ गया, लेकिन उस्मा कारदार ने तो अपनी सुबकी बचाने के लिए, या ये कह सकते हैं कि मसलहतन अब उन्होंने ये बयान दे दिया है, लेकिन
ये किसी भी तरह से इट इज़ नॉट मेकिंग एनी सेंस। वो कह रही हैं कि जी उनके हाथ पे तेल लगा हुआ था इसलिए उन्होंने उनका हाथ झटक दिया और ये उज़्मा कारदार की गलती थी और मरीम नवाज़ की गलती नहीं थी। अच्छा, ये जो रवैये हैं ना, इनको एड्रेस होना बड़ा ज़रूरी होता है। अगर आप अपनों के साथ ऐसे उनके हाथ झटक रहे हो ना, तेल लगा है या कुछ भी लगा है, आपके पास आप कौन सा हम लोगों की तरह गरीब हो के घर जाके कपड़े भी खुद ही धोने पड़ने हैं। 100 आपको कनीज़ें मिली होंगी या खिदमत गुजार होंगे, आपने तो कपड़े जो हैं वो वॉशिंग मशीन में ही डालने हैं, दोबारा धुल जाते, दोबारा नए कपड़े आ जाते, एक से बढ़ के एक जोड़ा आ जाता। तो ये जो जोड़ा ख़राब होने की वजह से पीछे हटाने वाली लॉजिक है ना, ये मुझे कुछ समझ नहीं आई। लेकिन ये रवैया बहुत कुछ बता गया। ये रवैया ये बता गया कि आने वाले दिनों में मरीम नवाज़ सिर्फ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पीपल्स पार्टी या दूसरे गैरों के लिए नहीं, अपने लोगों के लिए, अपनी जो असम्बली की ख़वातीन हैं, अपने जो असम्बली के लोग हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ी थ्रेट साबित होने वाली हैं। उनको भी इज़्ज़त मिलेगी, नहीं मिलेगी, उनकी नज़रों में उनके जो पॉलिसीज़ होंगी उनको वो सपोर्ट करेंगी, उनकी से को सपोर्ट करेंगी, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट किया जाएगा, उनका वर्जन सपोर्ट होगा, कुछ कह नहीं सकते। मरीम नवाज़ गैरों और अपनों दोनों के लिए चैलेंज है। इस पूरी वीडियो से ये बात साबित हुई है। सिवाय इक्का दुक्का लोगों को छोड़ के मेरा नहीं ख्याल कि मरीम नवाज़ साहिबा के पास हर कोई पहुँच सकेगा। उनके अपने लोग, उनकी अपनी पार्टी के लोग पहुँच सकेंगे तो ये अपने अंदर ही दरारें पैदा होनी शुरू हो जाएंगी और बड़ा ईजी हो जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के भी ऐसे लोगों को जो कि नाराज़ होंगे मरीम नवाज़ के इस तरह के रवैयों की वजह से कि उनको शामिल करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना वज़ीर आला बना ले, क्योंकि ये इतनी कोई स्मूथ सेलिंग नहीं है, इतनी कोई फेवरेबल सिचुएशन नहीं है। पंजाब असम्बली में कभी भी बाजी पलट सकती है और ये कभी भी जो है ना वो बहुत दूर भी नहीं है, ये 6 महीने के अंदर और 6 हफ्ते में भी बाजी पलट सकती है। इसलिए मरीम नवाज़ के लिए बेहतर यही होगा कि वो हम्बल अंदाज में आजिज़ी के साथ लोगों को साथ लेके चलें। उनके वालिद ने वैसे कभी किसी को इस तरह नहीं झटका होगा और ना ही उन्होंने अपने चाचा को कभी ऐसे झटकते देखा होगा। ठीक है, मुखालिफिन के साथ जो भी मसाइल होते हैं, लेकिन अपने पार्टी वर्कर्स और अपने लोग जिन्होंने उनको सपोर्ट किया, नवाज़ शरीफ साहब के बारे में यही कहा जाता है कि वो उनको याद रखते हैं। तो मरीम नवाज़ का ये जो अंदाज़ है ये अपने वालिद पर तो गया नहीं है और ये उनको हेल्प भी नहीं करेगा इन फ्यूचर, क्योंकि जब आप सबसे बड़े बन जाते हो तो आपको और झुक जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप झुकोगे नहीं तो आपके अपने ही लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, आपके अपने ही लोग पॉलिसीज़ में सपोर्ट नहीं करेंगे। आप कुछ भी नया करना चाहेंगे, आपके अपने लोगों की सपोर्ट नहीं होगी और आप कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट कर सकोगे। और डिफरेंस क्रिएट करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि बज़ाहिर तो बग़ैर वोट के, बग़ैर मेजॉरिटी के वज़ीर आला आप बन गई हैं, लेकिन यहाँ पे कहानी ख़त्म नहीं होगी, यहाँ से कहानी शुरू होगी। बग़ैर मेरिट के अगर आप बन भी जाएं उसके बाद तो कम से कम आपको थोड़ा मेरिट दिखाना पड़ता है कि आप किसी वजह से उस पोजीशन पे हो, और अगर आपने उस पोजीशन पे जाके भी वो ज़र्फ़, वो मेरिट, वो काम नहीं दिखाया, वो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं दिखाई, तो लोग कहेंगे कि फिर इससे तो उस्मान बुज़दारी बेहतर थे। तो खैर ये वीडियोस मैं आपको दिखाती हूँ और इन वीडियोस के साथ आपको छोड़े जाती हूँ।